is Sandeep. Hello, hi, my name is Vindra. Hi, my name is Kapil. Hello, I'm Zitesh. Rajan. My name is Kanishk. My name is Deepak. Hi, I'm Saurabh. Hi, I'm Sukhveer. Hello, my name is Ankita. Okay, so we are here to have an open discussion regarding what BTech students face when they get out of their colleges or they get their degree and after that. So इसके रिगार्डिंग हम एक अभी डिस्कशन कर रहे हैं. लाइक जो पहला पॉइंट सबसे पहले आता है वो ये है कि उनको जॉब कैसे मिले जबकि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं है तब भी. तो इसमें पॉइंट यहाँ ये है कि अगर वो बहुत अच्छे नहीं है खुद के एजुकेशन में, स्टिल दे कैन गेट ए जॉब बाय लर्निंग सम स्किल्स. अगर आईटी की बात करें तो अगर वो पीएचपी अगर सीख लेते हैं या जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल पे अगर उनकी कमांड हो जाती है तो भी उनको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है जो उनका सर्वाइवल डिसाइड कर सकती है. Hi guys. Actually, as I believe that when a BTech student passed out from his college or like education or we can say graduation, so a thing as I believe कि उनके पास एक problems आती है. Many times जो toppers होते हैं they are having good percentage marks in their education, like sometimes 80 plus or 90 approx. There may be like 90 plus भी उनके percentage हो सकते हैं, but they don't get an opportunity. So I would like to suggest these kind of guys कि they should have a goal set. The main thing is that अगर उनकी एक goal setting होती है, so they can set their goal कि हाँ मेरे को ये करना है और it can help them to make a good career. As well as one more thing as I feel कि एक जो toppers होते हैं उनमें एक चीज़ होती है कि practical और theoretical knowledge में बहुत difference होता है. So if a guy is having a theoretical knowledge and don't have a practical knowledge, so I don't think that he वो एक corporate world में he can survive that. So I would suggest उन लोगों को जो एक अच्छे percentage mark रखते हैं या नहीं रखते, but they should have a practical knowledge at least. So practical knowledge is must in corporate world. So आप अपना एक goal set कर सकते हैं. Goal set करने के बाद एक उसमें perfection लाने की कोशिश करें. So I hope that would help you guys to make a great career in corporate life. Sometimes हम देखते हैं कॉलेज में कई टॉपर्स होते हैं जो जिनको मतलब पास आउट होने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं. स्कूल टाइम से वो क्या करते हैं क्रैम कर रहे हैं चीज़ों को, तो वही फॉलो करते हैं वो अपने कॉलेज टाइम पे, और एट द एंड वो उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ के, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अब मेरे को जॉब भी उसी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए. बट एट द एंड क्या होता है वो कंपनी में जाते हैं तो कंपनी को क्या चाहिए कि उनको आता क्या है, स्किल्स क्या है उनमें, और वो उस चीज़ में ज़ीरो होते हैं. तो रादर देन वो मार्क्स पे कंसंट्रेट करें उसके बजाय उनको अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए. सर बाकी ये चीज़ भी है कि हम अपनी ड्रीम जॉब कैसे ढूंढे, ड्रीम कंपनी, ड्रीम जॉब, वो उस चीज़ की मेरे को लगता है स्टार्टिंग शुरू होनी चाहिए अपनी जब हमारा ट्रेनिंग टाइम होता है. हम ट्रेनिंग टाइम में क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेंड कर रहा है उसी के साथ लग जाते हैं. मतलब ये नहीं देखते कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्या है, वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. तो ये जो ड्रीम जॉब ढूंढने का है ये हमारे ट्रेनिंग टाइम से इसको आगे लेके जॉब करनी चाहिए. Even I want to highlight one more question over here. Like students feel sometimes that their communication skills also matter. It's a barrier towards their job. So what they feel is if they are not good in their communication skills, अगर उनको हिंदी बहुत अच्छे से आती है बट इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, तो what they feel is कि नहीं हो पाएगा. पहले ही थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं, like in terms like okay we can't like express ourselves. So what I feel over here is कि instead कि वो उस चीज़ पे फोकस करें कि communication skills we should focus on कि इंग्लिश को कैसे बेटर किया जाए. They can focus like कि जो हमारे skills हैं हम उनको कैसे present करें, कि जो employer है they would like listen okay इसमें ये skills हैं we can go for it and we can, because skills is something, communication skills which could like grow within times. जैसे जैसे आप grow करोगे you will understand कि okay, but
इंस्टेड की इनिशियल स्टेज में इट्स नॉट लाइक दैट इम्पोर्टेंट कि इंग्लिश ही आपको आनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई फील. दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील कि हमें जॉब इसीलिए नहीं मिल रहा, व्हिच आई डोंट फील इट्स अ वैलिड रीजन. या अंकिता, आई एग्री विद दैट योर पॉइंट. तो मेरा पॉइंट ये है कि कभी कभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी जॉब खुद ढूंढ नहीं पाते. तो ये ध्यान रखने की कंसल्टेंट मिले कोई, हम जो भी ढूंढें इसके लिए. तो उनकी स्टूडेंट की क्या क्या मेंटालिटी बन चुकी है ये कि हमें वो बताएगा जॉब कहाँ जानी है कहाँ करनी है. तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे अपने स्टूडेंट में कॉलेज में पे करते हैं पहले, तो डिग्री में काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है. तो उसके बाद वो डिग्री में भी पैसा खर्च करते हैं, तो कंसल्टेंट को बाद में जॉब ढूंढने के लिए उसको भी पे करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि डिग्री के बाद स्टूडेंट को इतना तो समझ आ जाता है कि मेरा लेवल क्या है, तो मैं जॉब अपनी कैसे ढूंढ सकता हूँ. तो उसको अपनी जॉब जैसे कि गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए या किसी एडवर्टाइजमेंट से कंसल्ट करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि कॉलेज से उसको काफ़ी सारी ये चीज़ों का पता चल जाता है कि मुझ में क्या स्किल्स हैं. तो अगर आप में कोई अच्छे स्किल्स हैं तो अपनी आप जॉब खुद ढूंढ सकते हो. ऐसे ही कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सप्लीज आ गई उनकी शुरू से फर्स्ट सेम से लेके भी आ जाती हैं, कहीं के बीच में भी आ जाती हैं और लास्ट तक मतलब पीछा नहीं छोड़ती. तो क्योंकि होता है कि वो सप्लीज पे ध्यान दें. तो हुआ था मेरे साथ भी ऐसा हो गया था. मेरे एक फ्रेंड भी थे, उनके साथ भी हो गया था. तो इस चक्कर में उसने तो बिल्कुल ही आस ही छोड़ दी थी कि जॉब नहीं कर पाएगी. तो वो तो उसी टाइम से अपना सोचने बैठ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा. तो मैंने उसकी तरह नहीं सोचा था शुरू से. तो मैंने सोचा कि सप्लीज है, निकल भी जाएंगी. तो जैसे रेगुलर और निकल रहे हैं तो सप्लीज भी तो निकल ही जाएगी. तो मैंने साथ ही साथ थोड़ी बहुत उनकी भी करता है, रेगुलर की भी चलती रही. तो जैसे ही लास्ट सेम आए थे उस टाइम तक मैंने मतलब सारी क्लियर कर चुका था. तो मतलब सारी सप्लीज क्लियर हो चुकी थी. तो लेकिन ऐसा था कि परसेंटेज में थोड़ी बहुत आ चुकी थी कमी. तो लास्ट में क्या हो रहा था कि जॉब में मैं जैसे इसी से था, तो टेलीकॉम में मैंने ढूंढी. तो टेलीकॉम में थोड़ा प्रैक्टिकली चाहिए था. तो प्रैक्टिकली मुझे जो है थ्योरेटिकल से थोड़ा शुरू कर लिया था. तो वहाँ से उसके बाद मैंने टेलीकॉम में नेटवर्किंग में गया, टेस्टिंग में गया. तो मतलब ऐसा कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं कि सप्लीज की वजह से उनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब सप्लीज साथ में साथ क्लियर भी होती रहती हैं. तो अगर बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो मतलब उनको हाइड करके आपके अगर स्किल्स अच्छे हैं तो अगर करके आपको मतलब उसकी सप्लीज भी हैं तो भी उनको मतलब ऐसा समझने का मौका दिया. एक बड़ी सही बात कही संदीप ने कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी बैक्स हैं दैट डजंट मीन हमें कुछ नहीं आता. बैक्स मीन्स होता है कि अगर आपसे कुछ कमियां रह गई हैं जो आप अगले सैम में या अगले एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हो. और थोड़ा नेगेटिव है ये, बट दैट डजंट मीन इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं आता. केवल ये उनकी बात नहीं है कि जिनकी बैक्स हैं सबकी ही, जो भी टॉपर्स हैं, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जब अपना फाइनल ईयर आता है, जब कैंपस होता है, 4 साल बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं. प्रॉब्लम एक ये आती है कि वो कैंपस में ये सोच लेते हैं कि हम सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, या होता भी है कि कई बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, कुछ 1 या 2%. यानी सोचो 1000 बच्चे बैठे हैं और 5 बच्चों को जॉब मिलती है. इसके रीज़न वो नहीं है जो ये सोचते हैं. जो मेरी नज़र में रीज़न है वो क्या रीज़न है कि हमारे पास जो कंपनीज कैंपस में आती हैं वो आती हैं ये ढूंढने की हमें जो चाहिए वो किस बच्चे को आता है. वो ये देखने नहीं आती है कौन से बच्चे के किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में क्या नॉलेज है. क्योंकि कंपनीज का फोकस होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, उस चीज़ को कौन कितनी जल्दी समझ के और हमें बता सके कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है. अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम सब बच्चों को लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक दिन में कैंपस की तैयारी करना. एक छोटी सी बात है कि हम 4 साल कुछ नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी किताब लेके बैठते हैं जिसमें 2000 से ऊपर टॉपिक्स होते हैं. एक रात में पढ़ते और अगले दिन क्लियर कर देते हैं. सोच के देखो, आपको 7 दिन मिलते हैं जो कभी कोई कंपनी यहाँ पे कैंपस में आती है इंटरव्यू देने.
आपको करना क्या है साथ में, जो कंपनी आ रही है आपके इंटरव्यू देने, केवल उस 7 दिन उस कंपनी के बारे में ही समझना है कि वो करती क्या है। 7 दिन की स्टडी के अंदर अंदर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो करती क्या है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो करती क्या है, तो बस आपको केवल उस प्रोडक्ट की स्टडी करनी है और वो प्लस एंड माइनस पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आप अपनी जॉब ले सको। इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के साथ ही आपके पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है शायद आपको बहुत ज़्यादा पता है उस बारे में। इवन हो सकता है आपको ये भी पता हो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है, उसकी क्या स्किल्स हैं, ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है। सो स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी किताबों में क्या पढ़ा कैंपस में सेलेक्ट होने के लिए। स्टडी का मतलब ये है कि पढ़ते कैसे हैं। आपने जैसे इस चीज़ को सीखा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपनी जॉब लेने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जॉब्स हो ना हो, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज जो भी मैंने इंटरव्यू में बोला है मैंने मेरा 100% दिया। माय क्वेश्चन हियर इज व्हाई टू चूज आईटी। लाइक मेरे कॉलेज टाइम पे मेरा क्या ड्रीम था, मैंने क्यों आईटी चूज़ किया। एक बार का किस्सा है, आईटी कंपनी हमारे कॉलेज में आई हुई थी, तो उसमें एक टेक्निकल कोई पर्सन था, तो उसने बोला कि फ्री वीडियोस या पेड जो चीज़ें होती है वो फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप। तो उस टाइम से मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागा कि मैं भी आईटी में जाऊँगा, ये फ्री में मतलब यू नो तो उस करके फिर आया। लाइक आईटी में एक जो चीज़ मिलती है आपको मिलती है इनोवेशन। लाइक मैकेनिकल में कौन सी गाड़ी खोल लोगे, 800, इससे ऊपर तो कोई खोल नहीं पाओगे। आईटी में आप चंडीगढ़ में बैठ के यूएस की C9 लाइक IBM बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ काम कर सकते हो। मतलब फुल मोटिवेशन है आपको आईटी के अंदर, जो कि अदर फील्ड्स में पॉसिबल नहीं हुआ था। लाइक चिप डिज़ाइनिंग, तो चिप सेट की डिज़ाइनिंग तो इंडिया करता है नहीं, चाइना से ही सब कुछ